सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 220। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, जी टियानचेन और फ्लेक ड्रैगन के बीच में फाइट हो रही होती है। एंड में फ्लेक ड्रैगन अपना सबसे पावरफुल मूव यानी कि 7 कलर रेनबो पॉइजन का यूज करता है, जिसकी वजह से जी टियानचेन और बाकी सब पीछे हटने लगते हैं। उन लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है उस अटैक से बचने के लिए, और वो ये होता है कि उन लोगों को इस फॉर्मेशन को तोड़ करके ही यहाँ से बचना होगा। सबके बाद सिस्टर चूचू आगे बढ़ते हुए सभी लोगों से कहती है कि हमें अब सबसे पहले इस फॉर्मेशन को ही तोड़ना होगा, और साथ ही जूफेंग के बारे में भी सोचने लगती हैं, जिसके नेक्स्ट सीन में हमें जूफेंग को दिखाया जाता है जो कि आसमान में उन लोगों को ही ढूंढता हुआ आ रहा होता है। साथ ही जूफेंग अपने मन में सोच रहा होता है कि वाटर एग्जिट की ओर जाने का ऑर्डर खुद मैंने ही उन सब लोगों को दिया था, तो फिर इस बात पर तो वो लोग बिल्कुल भी शक नहीं करेंगे, इसीलिए वो लोग उस ओर ही जाएंगे। मगर लेकिन अब उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा देर हो गई है। मुझे खुद ही जितना जल्दी हो सके उन लोगों के पास जाना होगा, और ये एक कितना बड़ा सरप्राइज है जो कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं खुद ही अपनी टीम का सफाया करवा दूंगा, और ये सब सिर्फ उस अनवांटेड कंट्रीवर लैंग वूचेंग की वजह से है। उसके मन की गहराई 7 गोस्ट कपटी डीमन से कहीं ज्यादा है। जूफेंग ये सब सोचते हुए तेजी से वहाँ से जा ही रहा होता है कि अचानक वो एक पॉइंट पर जाकर के रुकता है और नीचे की ओर देखता है। वहाँ पे एक झील होती है और जूफेंग उसे देख करके कहता है कि क्या ये कोल्ड क्यूआई है? क्या वाकई सच में यहाँ पे इस प्लेस में एक थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड कोल्ड पॉन्ड है? फिर जूफेंग उसकी ओर देख करके थोड़ी देर सोचता है और फिर उस पॉन्ड के पास नीचे की ओर जाने लगता है। तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है और वापस से वाटर एग्जिट गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जी टियानचेन, लोंग जिन्यू, सिस्टर चूचू और बाकी सभी लोग खड़े होते हैं। तभी लोंग जिन्यू अपने पीछे खड़े लोगों से कहता है कि आगे बढ़ो, जबकि पीछे खड़ा हुआ बंदा काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। लेकिन तभी निंग लोंग जिन्यू और जी टियान से कहती है कि क्या हम सभी लोग भी इंसान ही है ना, तो फिर उन लोगों को अपना सेक्रीफाइस देने की क्या जरूरत है। लोंग जिन्यू कहता है कि आप लोग हमारी वेसल स्टेट्स हैं, अपने लॉर्ड के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना आपके लिए पूरी तरीके से हॉनरेबल है। मगर लेकिन जबकि ये लोग अपने लॉर्ड के सेक्रीफाइस के बाद इस नर्क से निकल करके बचते हैं, तो ये चीज इन लोगों के लिए और इन लोगों के हाउसेस के लिए भी काफी बुरा फ्यूचर होगा, जो कि पूरी तरीके से एक्सट्रीमिनेशन होगा, यानी कि विनाशकारी। फिर ये सब सुन निंग बिल्कुल शांत हो जाती है, जब और वो लड़का ये सब सुन डरते हुए आगे की ओर बढ़ता है। फिर इसके बाद जियांग शेन भी कहता है कि इसके अलावा कोई और सैक्रिफाइस बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि ये सब हमें हार्डली ही कुछ टाइम देगा। वो सभी लोग ये सब बातें कर रहे होते हैं कि अचानक वो सामने की ओर देख करके हैरान हो जाते हैं। लोंग जिन्यू कहता है कि जरूर ही कोई इस अरे फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर रहा है। जी टियानचेन कहता है कि हाँ, मगर लेकिन इससे भला क्या होगा? जब तक ये अरे फॉर्मेशन टूटेगी तब तक तो हमारे पास हड्डियां भी बाकी नहीं रह जाएंगी। लेकिन लोंग जिन्यू भी वहाँ से जाते हुए कहता है कि नहीं, अब ऐसा तो मत कहो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सफल हो सकते हैं। इतना कहकर के लोंग जिन्यू एक बंदे के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख करके कहता है, ब्रदर, आखिर तुम किस क्लैन से हो और आखिर तुम्हें कितना समय हो गया है एक वैलिड ड्रैगन को सर्व करते हुए? फिर वो बंदा भी कांपते हुए कहता है कि चैन क्लैन टेनिब्रस सिटी से, और हम लोग 150 साल से एक वैलिड ड्रैगन को सर्व कर रहे हैं, और काश के एल्डेस्ट यंग मास्टर मेरे बाद मेरे क्लैन की रक्षा करे। लोंग जिन्यू कहता है कि तुम मेरे हाउस को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो, आज का तुम्हारा ये बलिदान बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा, और मैं लोंग जिन्यू तुम्हारे इस डिवोशन को कभी भी नहीं भूलूंगा। और फिर ये सुनकर के वो लड़का भी रोते हुए थैंक यू एल्डेस्ट यंग मास्टर कहता है। इतना कहकर के वो लड़का भी आगे की ओर अपना सेक्रीफाइस करने के लिए जाने लगता है। साथ ही वो 7 रेनबो क्लाउड फॉर्मेशन के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। साथ ही वो स्मोक भी उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिसे देख बाकी के सभी लोग भी सैड होते हुए सोच रहे होते हैं
कि ये है इंपीरियल फैमिली की प्रिविलेज और स्टाइल ऑफ एक्शन। जबकि दूसरी ओर लॉन्ग जिन्यू भी अपने मन में सोच रहा होता है कि वैसे तो मैं किसी का भी सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता था, मगर लेकिन वैसे भी हम सब लोग यहाँ पर मरने ही वाले हैं। मगर लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कोई इस फॉर्मेशन को तोड़ डाले तो फिर शायद हमारे पास बचने की कोई होप मिल जाएगी, और यहाँ तक कि मुझे मरना भी पड़ा तो मैं सबसे आखिरी रहूंगा। मगर क्या हो अगर मैं बच गया और जिंदा रहा। ये सब सोचते हुए लॉन्ग जिन्यू ऊपर की ओर उस फॉर्मेशन को देखने लगता है, जबकि दूसरी ओर सिस्टर चूचू अपने साथियों के साथ मिलकर के उस फॉर्मेशन के ऊपर लगातार अटैक पे अटैक कर रही होती है। साथ ही इधर बाहर से मार्शल डूगो भी उन लोगों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। उनके साइड में खड़ा उनका एक लड़का कहता है कि मार्शल ये तो 36 हेवनली स्टार अरे है। वो लड़का मार्शल डूगो से ये सब कह ही रहा होता है कि तभी मार्शल डूगो उसे रोकते हुए कहते हैं तो मैं आगे बोलने की जरूरत नहीं है, यूनहाई पहले से ही इसके रास्ते को जानता है। इसी के साथ फिर से अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे यूनहाई पीछे खड़ा कुछ सोच रहा होता है और फिर तभी यूनहाई को कुछ समझ में आता है और फिर वो आगे बढ़ करके सिस्टर चूचू से कहता है कि एडिफिस लॉर्ड चू ये एक 36 हेवनली स्टार अरे है। ये बिग डिपर के 36 स्टारों की तरह रखा गया है। इसे सभी लोग मिल करके एक बन के होल्ड करे रखते हैं, और अगर इनमें से कोई एक भी टूटता है तो सभी लोग गिर जाएंगे। ओनली लाइफ गेट के ऊपर अटैक करके ही हम डेथ गेट को ओपन कर सकते हैं और इस अरे को ब्रेक कर सकते हैं। सिस्टर चूचू ये सुनकर के कहती हैं कि क्या आपके पास कोई इसके लिए रास्ता है। यूनाई कहता है कि ये अरे आर्मी में आमतौर पर यूज की जाती है। इस अरे फॉर्मेशन को जानने के लिए मैंने गॉड फादर को पूरे 2 साल तक फॉलो किया है। एडिफिस लॉर्ड चू मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे अभी यहाँ की पूरी अथॉरिटी देंगी। फिर ये सुनकर के सिस्टर चूचू जल्दी से सभी लोगों से कहती हैं कि सभी लोग अब यहाँ पर यूनहाई की कमांड को फॉलो करेंगे। इसके बाद यूनहाई जल्दी से सभी लोगों को कमांड देने लगता है और वो पहले डोंग टियानबा से कहता है कि डोंग टियानबा तुम जल्दी से 300 लोगों को लेकर के सेंटर वेस्ट में जाकर के लाइफ गेट के ऊपर अटैक करोगे, जबकि तुम जियाओ डेन डेन तुम भी 300 लोगों को ईस्ट की ओर ले जाकर के सेकंड डेथ गेट के ऊपर अटैक करोगी, जबकि बाकी के सभी बचे हुए लोग मेरे साथ मिलकर के सील गेट के ऊपर अटैक करेंगे। और फिर इसकी थोड़ी देर बाद यूनाई की कमांड को मान करके सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर जाकर के उस अरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं और फिर इसके बाद एक उस सील्ड के ऊपर अटैक होने लगते हैं। यूनाई कहता है कि हाँ कंटिन्यूअसली इस अरे के ऊपर अटैक करते रहो, जिसके बाद सभी लोग मिलकर के लगातार उस अरे के ऊपर अटैक करते रहते हैं। इसकी वजह से तीनों गेटों पर जगह जगह पर क्रैक्स आने लगते हैं और वो फॉर्मेशन कमजोर होने लगती है। मगर इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यार मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से बना करके लाने वाला हूँ, इसीलिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इसके आगे का एपिसोड देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।